बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल इन्फो इनसाइड में आपका खुशामदीद। नाज़रीन, इंडियन एयर चीफ का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स से बहुत सी गलतियां माजी में हुई हैं और अब इंडियन एयरफोर्स उन गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी है। अब इंडियन एयरफोर्स 2 फ्रंट वॉर भी लड़ने की पोजीशन में है। खैर, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है। 2 फ्रंट का मतलब साफ है कि पाकिस्तान और चाइना। हालांकि फॉर्मर इंडियन एयर चीफ ये कह चुका है कि इंडिया कभी भी 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, क्योंकि उस बंदे को इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ का पता था और उसका सबूत अभिनंदन की सूरत में एक तोहफा भी भारत को मिल गया। नाज़रीन, करंट इंडियन एयर चीफ ये भी मान चुका है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेलीकॉप्टर 27 फरवरी को खुद ही मार गिराया था। कम से कम इस बात को अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि वो मान गया है। उसका वो क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहीं पे अगर भारतीय मीडिया की बात की जाए, जो कभी नहीं सुधर सकता, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान का F-16 गिराया था। हालांकि वो इंडिया का अपना हेलीकॉप्टर था जिसको भारतीय मीडिया ने F-16 बना दिया, सिर्फ दुनिया में अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट के लिए भी। अमेरिका की कोई भी डिप्लॉयमेंट उनके अपने पर्सपेक्टिव से होती है। जब हम अपने तैयारी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, हम किसी का सपोर्ट की प्लान नहीं करते, तो उनका जो भी डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स विज़-विज़ चाइना, विज़-विज़ दिस एरिया, वो उनकी अपनी सोच है। ना हमने हमारे से कोऑर्डिनेशन होके हुआ है, ना वो हमारी ज़रूरत है। जो हमें करना है वो हम अपने आप प्लान करेंगे और हम करेंगे। हमारी जंग कोई नहीं लड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और बालाकोट एयर स्ट्राइक में जिस वायुसेना के अधिकारी को लेकर के, उनके कारनामे को लेकर के पूरा देश गौरवान्वित था, तो इन कमांडर अभिनंदन वर्तमान, उन्हें वायुसेना की तरफ से वीर चक्र सम्मान से नवाजने की घोषणा हो चुकी है। लेकिन ये जो 7 लोग, जिसमें से 6 वायुसेना के थे जो इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, उसमें मारे गए, तो सर इसको लेकर के मतलब आप लोग क्या, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट एक तो कब तक आएगी? 6 महीने का वक्त ऑलरेडी हो चुका है। और इन लोगों को क्या आप लोग कोई बैटल कैजुअल्टी या इस तरीके का कोई सम्मान देने के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे जो इस हादसे से जो पीड़ित परिवार हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, उनका कुछ भरण पोषण हो सकेगा? और ये जो गलती हुई है वायुसेना के अधिकारियों से, दोषी अधिकारियों को क्या आप सख्त से सख्त सजा देंगे? इसको आप कितनी बड़ी चूक मानते हैं? ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अब पूरी हो गई है रिसेंटली, पिछले हफ्ते, और ये हमारी गलती थी। हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। हमने नेसेसरी एक्शन ले लिया है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, वो अभी फ्यूचर में होगा एज पर प्रोसेस। जहाँ तक सवाल है वेदर बैटल कैजुअलिटीज हैं कि नहीं, वो है, और related to awards etc. that will be as per process in the future. कोर्ट इंक्वायरी अभी कंप्लीट हुई है तो बाकी चीज़ें बाद में फॉलो अप करेंगे। बट ये गलती थी, बड़ी गलती थी, हम मानते हैं इस बात को, और नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन दैट दीस थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। इन्फो इनसाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।